रमजान का मुकद्दस महीना था। पूरा शहर इबादत में मशगूल था। मस्जिदों में तिलावत की आवाज गूंज रही थी और मोमिन खुशी खुशी अपने रोजे पूरे कर रहे थे। हर कोई अपने हिसाब से अल्लाह की इबादत कर रहा था। कोई ज़कात दे रहा था, कोई गरीबों को इफ्तार करा रहा था और कोई नफिल नमाजों में मशगूल था। इसी माहौल में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु भी हर रोजा रखते, रातों को नमाज पढ़ते और गरीबों व जरूरतमंदों की खिदमत करते। एक दिन जब रोजे का वक्त खत्म होने को था, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने घर में इफ्तार के लिए बैठे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हु ने इफ्तार के लिए 3 रोटियां बनाई थी। घर में ज्यादा खाने का इंतजाम नहीं था, लेकिन जितना था उसमें भी उन्होंने अल्लाह की बरकत को महसूस किया। जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ और हजरत अली ने पहला निवाला उठाया, दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु दरवाजे तक गए और खोला तो देखा कि एक गरीब बच्चा खड़ा था। उसकी हालत देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो कई दिनों से भूखा था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और आंखों में लाचारी थी। उसने कांपते लहजे में कहा, या अली, मैं यतीम हूँ। मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए हैं और मुझे कई दिनों से खाना नहीं मिला। अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को मिल सकता है? हजरत अली ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पहली रोटी उस बच्चे को दे दी। मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा है, सब्र करो, वो तुम्हारे लिए बेहतर करेगा। बच्चा दुआएं देता हुआ चला गया। अभी हजरत अली अलैहिस्सलाम दूसरी रोटी उठाने ही वाले थे कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बेवा औरत खड़ी थी। उसका चेहरा उदास था और आंखों में आंसू थे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, या अली, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और कई दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को मिल सके तो। हजरत अली ने बिना कुछ कहे अपनी दूसरी रोटी भी उसे दे दी। औरत ने दुआओं से भरी नजरों से हजरत अली को देखा और बोली, अल्लाह आपको और ज्यादा बरकत दे। या अली, कयामत के दिन अल्लाह आपको इसका बेहतरीन इनाम देगा। वो खुशी खुशी चली गई। अब सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसे उठाया ही था कि एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार एक गरीब मुसाफिर खड़ा था। सफर की वजह से उसकी हालत बहुत कमजोर लग रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी और वो बड़ी मुश्किल से खड़ा था। उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम किया और कहा, मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूँ। रास्ते में मेरा सामान चोरी हो गया और अब मेरे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अगर अल्लाह के नाम पर कुछ दे सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। हजरत अली ने बिना किसी झिझक के अपनी आखिरी रोटी भी उसे दे दी। मुसाफिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, या अली, आप सच्चे रहम दिल हैं। अल्लाह आपके बदले में जन्नत में बेहतरीन अजर देगा। अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हु के पास इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ पानी था। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हु ने यह देखा कि उनके शौहर ने अपना पूरा खाना गरीबों में बांट दिया और खुद सिर्फ पानी पीकर रोजा इफ्तार किया, तो उन्होंने प्यार से कहा, या अली, आपने खुद कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पी लिया। आप भी तो भूखे थे। हजरत अली मुस्कुराए और फरमाया, फातिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना ही असली अमीरी है। जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाए वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखें नम हो गईं और उन्होंने भी सिर्फ पानी पीकर इफ्तार किया। रात को जब हजरत अली अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़े हुए तो उनके दिल में सुकून था। अल्लाह के लिए अपनी भूख कुर्बान करने का एहसास उनके लिए सबसे बड़ा सवाब था। अगले दिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये के बारे में सुना तो उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए दुआ की और फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे घर में बरकत रख दी है। तुम्हारी यह नेकी कयामत के दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इनाम होगी। तुमने जो किया वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, ये सच्चे मोमिनों की पहचान है। इस वाक़ये से हमें यह सीख मिलती है कि असली अमीरी पैसे और दौलत में नहीं बल्कि दिल की दरिया दिली में होती है। रमजान का असली मकसद सिर्फ रोजा रखना नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना और अल्लाह की राह में खर्च करना भी है। अगर आपको यह वाक़या पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक पहुँचाएं और रमजान में गरीबों की मदद करने का इरादा करें। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।